हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एलएलबी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो अपन करने वाले हैं वो 8.2 है, क्लास 9th की, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन करने पहले मैंने जो लास्ट टाइम बताया था आपको मिड पॉइंट थ्योरम बताई थी, तो उस मिड पॉइंट थ्योरम से ही इसको सोल्व करना है अपन को। ठीक है, तो देखिए मैंने क्वेश्चन का गिवन एंड प्रूफ जो करना है वो मैं लिख रखा हूँ ऑलरेडी। देखिए गिवन जो है वो है पी क्यू आर एस इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। पी क्यू आर एस, एक तो पी तो है ए बी का मिड पॉइंट बेटा, जो BC है उसका मिड पॉइंट क्या है, Q है, एंड DC है उसका क्या है, R है, और AD का क्या है बेटा, ऐसे ही मिड पॉइंट थ्योरम मिड पॉइंट हो चुके हैं। इसे बोल रखा है AC जो है बेटा डायगोनल है। अब अपन को ये चीजें प्रूफ करनी है। अब सबसे पहले देखो प्रूफ क्या करना है। ये करना है कि जो SR है वो AC की क्या है, पैरेलल है। तो सबसे पहले अपन को ये देखना आना चाहिए SR कहाँ पे है। SR एक तो ये रहा, और AC कहाँ पर ही है। तो बेटा ये दोनों है ना, किस कौन से ट्रेंगल के अंदर आ रहा है, सबसे पहले अपन ये देखेंगे। ठीक है, तो ये दोनों अपने कौन सा ट्रेंगल बन रहा है, ए सी डी बन रहा है क्या। ठीक है, उस ट्रेंगल के अंदर क्या है बेटा, ये इक्वल है। तो सबसे पहले अपन बेटा प्रूफ में लिखेंगे। प्रूफ में क्या लिखेंगे अपन, इन ट्रेंगल ए सी डी। एसीडी ले लिए बेटा। अब अपन एक चीज देखेंगे, इसमें बोलेंगे कि एस इज मिड पॉइंट ऑफ, एस जो है मिड पॉइंट किसका है बेटा, एडी का है क्या। ठीक है, आर इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी, हाँ या ना। फिर बेटा इसके बाद अपन बोलेंगे अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंटों को मिलाने वाली लाइन, तीसरी क्या होती है बेटा, पैरेलल। ये अपन ने मिड पॉइंट थ्योरम से सीखा था। तो अपन बोलेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो आप देखिए एस और आर को मिलाने वाली लाइन कौन सी हो गई, एस आर हो गई, हाँ या ना। ये पैरेलल किसकी हो जाएगी, इसके सामने कौन सी थर्ड साइड आ रही है, एसी आ रही है इस ट्रायंगल की। तो ये एसी की हो जाएगी बेटा, पैरेलल हो जाएगी। और मैंने ये भी लिखाया था कि ये जो एस आर है वो इस एसी का क्या होगा बेटा, हाफ भी होगा। ये भी आपको पहले से लिखा रखा है, हाँ या ना। तो बेटा ये हो गई अपनी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, और पहला वाला प्रूफ भी हो चुका है। ठीक है, और कुछ नहीं करना अपन को, आया ही नहीं है समझ। तो किन्हीं ट्रायंगल की दो साइडों की मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी साइड की होती है बेटा, पैरेलल होती है, अपनी मिड पॉइंट थ्योरम थी। ठीक है, अब देखिए पहला तो प्रूफ हो गया। सेकंड प्रूव करने के लिए अपन क्या करेंगे, दूसरा एक ट्रायंगल भी लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी, तो बेटा इसमें देखिए P इज मिड पॉइंट ऑफ, P किसका मिड पॉइंट है बेटा, ए बी का है क्या। और इसी ट्रायंगल के अंदर एक क्यू भी आ रहा है, वो क्या है, बीसी का मिड पॉइंट है। क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। तो वापस अगेन मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा बेटा, ये जो है पी क्यू मिलाने वाला लाइन सेगमेंट इसके पैरेलल हो जाएगा। तो पी क्यू किसके पैरेलल हो गए बेटा, एसी के। एंड पी क्यू क्या हो गई बेटा, इसकी हाफ भी तो हो गई, हाफ ऑफ एसी। ठीक है, ये हो गई बेटा पूरी इक्वेशन सेकंड। यहां लिखेंगे अपन बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो बेटा यहां से आपको पता चल रहा है अगर एस आर एसी की पैरेलल है और पी क्यू एसी की पैरेलल है, इसका मतलब एस आर किसकी पैरेलल हो जाएगी बेटा, एक तो पी क्यू की पैरेलल हो जाएगी। इन दोनों से देखें तो देखो दोनों में ये एस सी आ रहा है। ठीक है, इसलिए अपन ये लिख देंगे एस आर किसकी पैरेलल हो जाएगा, पी क्यू की पैरेलल हो जाएगा। दूसरी चीज एस आर हाफ आ रहा है बेटा, किसका, एसी का आ रहा है। ऐसे पी क्यू किसका हाफ आ रहा है, एसी का आ रहा है क्या। तो ये दोनों देखो सेम आ रहा है इधर का, तो इसका मतलब एस आर किसकी इक्वल हो जाएगा बेटा, पी क्यू की पैरेलल हो जाएगा, या इक्वल भी हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा अपन ये भी तो बोल सकते हैं, देखो सेकंड वाला आपका प्रूफ हो चुका है। थर्ड के लिए अपन बोल सकते हैं कि इन ए इफ अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल इन
ए क्वाड्रिलेटरल, then it is पैरेललोग्राम। ये चीज मैंने आपको पहले लिखा रखी है। किसका मतलब देखो बेटा, अपोजिट साइड पैरेलल भी आ रही है और इक्वल भी आ रही है। इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा, एक पैरेललोग्राम हो चुका है। तो अपन लिख देंगे पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। हाँ या ना बेटा, ठीक है। तो आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।